हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम बीए पार्ट सेकंड में प्रैक्टिकल ज्योग्राफी प्रश्न पत्र के संदर्भ में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में स्क्वायर ब्लॉक डायग्राम के बारे में हम बताएंगे, यानी वर्गाकार ब्लॉक आरेख कैसे बनाया जाता है और इसकी क्या विशेषता होती है। पिछले वीडियो में हमने इकाई वर्ग आरेख के बारे में बताया। ये भी द्विविमीय आरेख है, 2 डायमेंशनल डायग्राम है। इसमें भी दो मापों को डियर स्टूडेंट प्रदर्शित किया जाता है। मुख्य रूप से लंबाई व चौड़ाई दोनों की गणना करके क्षेत्रफल के द्वारा दिए हुए मूल्यों को प्रदर्शित इसके अंतर्गत किया जाता है। वर्ग ब्लॉक आरेख का जो निर्माण होता है उसमें मुख्य रूप से ये कि जो इकाई वर्ग आरेख है उससे किस प्रकार से अलग है वर्गाकार ब्लॉक आरेख कि उसमें किसी मूल्य को प्रकट करने के लिए समान आकार वाले वर्गों की संख्या को मापने के अनुसार बनाया जाता है इकाई वर्ग आरेख में डियर स्टूडेंट। परंतु वर्गाकार ब्लॉक आरेख में प्रत्येक मूल्य के लिए केवल एक वर्ग बनाया जाता है डियर स्टूडेंट, यानी इस वर्ग की भुजा को मापने के अनुसार ज्ञात करते हैं। भिन्न भिन्न मूल्यों को प्रकट करने वाले वर्गों को आरेख में एक दूसरे के भीतर अर्थात एक ही क्षैतिज रेखा में समान दूरी के अंतर पर अलग अलग बनाया जा सकता है। ये आरेख उस दशा में विशेष उपयोगी होते हैं डियर स्टूडेंट जब पदमाला के मूल्यों में काफ़ी अंतर होता है। इन आरेखों का मुख्य दोष ये है कि इन्हें देखने मात्र से मूल्यों के अनुपात का तुरंत सही बोध डियर स्टूडेंट नहीं होता है। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि इन आंकड़ों को हम मुख्य रूप से भारत में अनाजों का उत्पादन है 78-79 के अकॉर्डिंग। इसमें चावल, गेहूँ, ज्वार उनका उत्पादन है मिलियन टन में 53.5, 35.0, 11.5। मक्का, बाजरा और जौ इनका जो उत्पादन डियर स्टूडेंट वो 6.5, 5.5 और 2.0। ये एक एग्जाम्पल है हमारे पास में कि इसको हम वर्गाकार ब्लॉक आरेख के द्वारा इन आंकड़ों को प्रदर्शित करेंगे। अब सबसे पहले हमें एक वर्ग इकाई बरोबर कोई भी मापनी निर्धारित करनी है, तो हम एक वर्ग इकाई बरोबर यहाँ पे 2 मिलियन टन की मापनी निर्धारित कर रहे हैं। तो इसमें भिन्न भिन्न अनाजों की उत्पादन मात्राओं को प्रकट करने वाले वर्गों की भुजाओं को डियर स्टूडेंट हम निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, यानी जो वर्ग बनेंगे उनकी जो भुजा की लंबाई है वह हम ज्ञात करेंगे। यहाँ पे हमने मापनी क्या मान ली डियर स्टूडेंट, एक वर्ग इकाई बरोबर 2 मिलियन टन। हम जो क्वेश्चन दिया गया सबसे पहले उसको सेट कर लें, फिर उसमें वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें और वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात होने के बाद में वर्ग की एक भुजाई की लंबाई डियर स्टूडेंट ज्ञात कर लें। उसके बाद में हम आसानी से वर्गाकार ब्लॉक आरेख की रचना कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। यहाँ पे हमने इन आंकड़ों को सजा लिया है। चावल है, गेहूँ है, इनको हमने एक व्यवस्थित क्रम में जो क्वेश्चन है हमारे पास में चावल, गेहूँ, ज्वार, मक्का, बाजरा और जौ और उनका जो उत्पादन है उनको सजा लिया। फिर वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे हम इसमें। उसको क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम 53.5/2 यानी उसमें हम 2 का भाग लगाएंगे तो 26.75 वर्ग इकाई होगा और उसके बाद में हम उसका अंडर रूट ज्ञात कर लेंगे, यानी जो 26.75 जो वर्ग का क्षेत्रफल आया है, यदि हम उसका अंडर रूट ज्ञात कर लेंगे तो वर्ग की एक भुजा की लंबाई हमें डियर स्टूडेंट ज्ञात हो जाएगी। तो 26.75 का अंडर रूट जब अपने निकाला तो 5.17 इकाई आया। इसी प्रकार से अगली इकाई का नेक्स्ट का निकाल करके हम प्रत्येक वर्ग की एक भुजा की लंबाई डियर स्टूडेंट ज्ञात करते हैं। तो 5.17 एक नेक्स्ट की 4.18
उसके बाद में है 2.39 इकाई, और फिर उसके बाद में है 1.80, उसके बाद में 1.65, और लास्ट में है 1 वर्ग इकाई। जब हमें वर्ग की एक भुजा की लंबाई पता हो गई तो हम उसके बाद में इन वर्ग की भुजा के आधार पर हम वर्गाकार ब्लॉक आरेख को सिंपल सीट के ऊपर, ये जो क्वेश्चन है उसको हम लाइनिंग पेज के ऊपर करेंगे, उसको हल भी उसी के ऊपर करेंगे। और उसके बाद में डियर स्टूडेंट, जो इसकी जो सीट बनेगी इस क्वेश्चन की, वो हम जो वाइट सीट है हमारे पास में उसके ऊपर हम इसको बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे मान लिया है कि भाई 2 मिलियन एक इकाई वर्ग का मान कितना माना है, 2 मिलियन टन माना है। तो हमें भुजाओं की लंबाई का पता हो गया क्वेश्चन को जब हम हल करते हैं। तो यहाँ पे हम चावल की जो लंबाई है वर्ग की एक भुजा की वो 5.17 है। तो हम सबसे पहले सीट के ऊपर डियर स्टूडेंट ये इस प्रकार से सीट बनेगी, उसके ऊपर सबसे पहले हम टाइटल लिख लें, प्रोडक्शन ऑफ द इन द इंडिया के नाम से हम इसको ऊपर टाइटल इसका दे सकते हैं, यानी अनाजों का जो भारत में अनाजों का उत्पादन, यानी 78 और 79 में। उसके बाद में जैसे चावल है तो चावल के वर्ग की भुजा का पता लगे 5.17, एक ही लाइन के ऊपर हम इसको समान अंतर के ऊपर इनको वर्गों को बना लें। जब हम चावल के वर्ग का निर्माण कर लें, उसके बाद में गेहूँ के वर्ग का निर्माण करना है। इसमें इसकी भुजा की लंबाई 4.18 खींच लें। और उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में जवार की जो है वह है हमारे पास में 2.39 इकाई। उसके बाद में मक्का है 1.80, तो इसके अकॉर्डिंग हम वर्ग का निर्माण कर लें। उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास में बाजरा, तो 1.65 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लें और उस वर्ग का निर्माण कर लें। और लास्ट में अपने पास में है जौ, तो उसकी जो वर्ग की जो लंबाई आई है वो आई है 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर एक भुजा की लंबाई है। यानी इस प्रकार से हम सेंटीमीटर में जब इनकी लंबाई ज्ञात कर ले वर्गों की भुजा की, तो उसको एक निश्चित मापने के अकॉर्डिंग हम उन वर्गों का निर्माण करते हैं डियर स्टूडेंट। उसके इस प्रकार जब हम इसको सीट के ऊपर बना लें और ये गणना कार्य एक स्पष्ट रूप से समझ लें कि गणना का जो कार्य है वह लाइनिंग पेज पर करें। और उसके बाद में उनको एक जो सीट है उसके ऊपर हम इन डायग्राम्स को बना लें। लंबाई के अनुसार वर्गों की भुजाएं निश्चित करके आरेख को हम पूर्ण कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। धन्यवाद।